डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दौरान खिताब कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में उलझा के रखा गया, जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने आज दिन भर ये इत्तलात आती रहीं कि किसी वक्त भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। आइनी और क्या सियासी मामलात उलझ रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन यह है कि इनको उलझना नहीं चाहिए था। और ये बड़ी अफसोसनाक सी बात है कि ये जो आज उमर अता बंदयाल साहब ने भी ख़िताब किया नए साल की जो तकारीब हैं, अब पता नहीं फुल कोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, मुबहम से मामलात रहे उनके। फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके साथ ग़ालिबन तलखियाँ अभी तक बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मामलात में उलझाया गया, लेकिन यह है कि बहरहाल बतौर चीफ जस्टिस हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि वो जा रहे हैं, और यकीनन बहुत एक उनका तवील एक कैरियर उनका अदालतों के हवाले से गुज़रा। लेकिन यह है कि क्या ही अच्छा होता कि वो एक ये जो तकसीम और बेंचेस के हवाले से मुख्तलिफ मामलात थे, सारे कोलीग्स हैं, हम तो बात नहीं कर सकते दरमियान में, लेकिन सब कोलीग्स हैं, साथ जो हैं वो एक ही इमारत में रहते हैं, इनकी रिहाइशगाहें भी साथ साथ हैं। और तो क्या ही अच्छा होता कि ये जो तलखी है ये ना पैदा होती, और ख़ास तौर पे फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। और जब एक मामले की ज़्यादती का एहसास हो जाए सबको, तो फिर उसको मुनासिब अंदाज में अच्छा होता है कि उसको फिर ख़त्म करने की कोशिश की जाए, ना कि ये कि वो बढ़ता जाए मामला और यहाँ तक पहुँच जाए। फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ ज़्यादती हुई, और ज़्यादती उनके साथ हुई, और वो बहुत मतलब ज़ाती लेवल पे ज़्यादती हुई, और उसमें उनकी फैमिली, और फिर उसके बाद हम तो एक अरसे से बहुत इसके ऊपर। और ये जो है ये साबिक़ वज़ीर आज़म की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लड़ाई नहीं थी, उनका फ़ैसला था, एक फ़ैसला जिसके ऊपर जो है वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के जो है अहम शख्सियत नाराज़ थी। फैज़ाबाद धरना बच्चा बच्चा जानता है। तो अब उसके ऊपर जो है वो सारा ही मामला हुआ, लेकिन बहरहाल बाद में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। उनको पता होना चाहिए था। इसी तरह से आरिफ अलवी साहब को पता होना चाहिए था। इसमें माइंड अप्लाई करने वाली बात होती है। और ये मामला फिर बाउंस बैक हुआ बहुत बुरी तरह, और लेकिन अपनी जो है ना वो अपने ज़ख़म छोड़ गया पीछे, और कुछ ऐसे ज़ख़म जो आज तक मुझे लगा बदकिस्मती से कि शायद वो मुंदमिल नहीं हुआ है। इसमें यहाँ पर बंदयाल साहब को आगे बढ़ना चाहिए था। यहाँ पर फ़ाइज़ ईसा साहब को फिर जब ये हो गया था सारा मामला, तो बंदयाल साहब को फिर आगे बढ़ना चाहिए था बेंचेस की तश्कील में, बाकी मामलात पे, हर जगह। लेकिन ये कि मुसलसल उनको फिर उसके बाद भी, यानी जब ये सारा ख़त्म हो गया था 5-6-7 महीने पहले, तो फिर उसके बाद भी वही बेंचेस बनते रहे। अब वो बेंच किस तरह बनेंगे, क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि वो मतलब है कि एक यानी ज़ाहिर है बड़े तो बंदयाल साहब ही थे, अभी भी हैं वो, जब तक वो अपनी, उन्हें फिर इसमें कदम उठाना चाहिए था कि ये बिल्कुल रंजिश ख़त्म हो जाए, ये तासुब। पहले तो देखिए बेंचेस वगैरह को भी आप छोड़ें, पहले तो ये कि जो ज़्यादती हुई उसका मुदावा, उसको किसी ना किसी तरह से ये ठीक करते हैं मामलात को। और फिर जब ये मामला ठीक हो जाते हैं तो फिर वो, क्योंकि आप देखें ना एक मरहला ऐसा आ गया था कि फ़ाइज़ ईसा साहब अपने ही वकील बन के खड़े होकर, तो वो मतलब है कि बड़ा, और सामने उनके वही जज साहिबान बैठे हैं और वो अपनी वजाहतें कर रहे हैं, तो वो बड़ा, हमारी अदालती तारीख़ वैसे ही बहुत कोई अच्छी नहीं है। एस.एम. ज़फ़र साहब की किताब है अदालत में सियासत, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, लेकिन वो तो एक ख़ास मरहले पे जब लिखी गई थी, और वो जब ख़त्म हुई तो उसके बाद ही एहसास होता था कि शायद अदालती निज़ाम बेहतर हो जाए। लेकिन वो इस दौर में तो और ख़राब से ख़राब तर होता चला गया बदकिस्मती के साथ।
और ये जो तासुर है ये बिल्कुल ठीक रहा कि बेंच देख के ही फैसले का पता चल जाता था। ये बात कोई भी कहे तो मतलब है कि वो चाहे वो एक जमात हो या दूसरी जमात हो या तीसरी जमात, लेकिन वाकई वो तासुर बन गया। तो अब ये है कि ये अब हमारी दुआएं उनके लिए, उमर अता बंदयाल साहब के लिए, लेकिन वही बहुत सारे काश छोड़ के वो यकीनन चले गए। अच्छा होता कि अपने साथियों के साथ, बड़े चूँकि बड़े का काम है ना फिर करना, ये मामलात को ख़त्म कर लेते। और फ़ाइज़ा साहब जो हैं अब उनकी आमद है जी, और उनके सामने भी बेशुमार रियासत के मसाइल हैं, सिर्फ अदालत के नहीं, लेकिन यह है कि काजी जो है, एक तो काजी साहब उनका नाम भी है काजी फ़ाइज़ा, लेकिन काजी जो है वो उसका जो उसकी जो पावर है किसी भी रियासत में, किसी भी निज़ाम में, वो बादशाह से भी बड़ी है, वो सिपह सलार से भी बड़ी है। मतलब वो जो काजी का जो मनसब है वो बहुत बड़ा मनसब है, ठीक है। और मतलब वो जो है वो फिर एक ऐसी जगह, और फिर जहाँ पे मनसब बड़ा होता है वहाँ ज़िम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं, और वहीं पर फिर ये कि फ़ैसले भी ऐसे करने चाहिए। ज़ाहिर है कि हर फ़ैसला, तो मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि अगर सारा इंसाफ दुनिया में ही हो जाए और सारी अदालतें यहीं पे ठीक हो जाएं, तो फिर हमारे ईमान का जो हिस्सा है कि एक अदालत तो लगनी है सर, जहाँ पे ना कोई साइल होगा, ना कोई जज होगा, ना कोई ब्यूरोक्रेट होगा, ना कोई ताजिर होगा, ना कोई कोई फौज से शख्सियत होगी ना, वहाँ तो सब एक ही सफ़ में खड़े होंगे। तो वो क्यों रखा गया है निज़ाम? वो इसीलिए रखा गया है ना कि यहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, और वहाँ पर गवाहियाँ होंगी, और ये गवाहियाँ होंगी ज़बान, आँखें, कान। तो ये है कि जहाँ तक, और जितनी बड़ी जिसकी जिम्मेदारी उतना ही उसका सख्त हिसाब किताब। जितना बड़ा मनसब, जितनी ज़्यादा दौलत, जितनी ज़्यादा ताकत, उतना ही ज़्यादा हिसाब किताब। तो ये बस ज़हन में रखना चाहिए। और सच सिर्फ एक है, जो मैं हमेशा बात कहता हूँ ना, सिर्फ एक सच है, बाकी सब फरेब है। और वो सच ये है कि हम सब ने मर जाना है। ये सिर्फ सच है, कभी ना कभी, चाहे वो अगला सांस हो, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 2 महीने, इस चीज़ को ज़हन में रखें। और ये इतनी जो पड़े रहते हैं ना लोग सारे कि जी पता नहीं, मतलब है कि जो मैंने कल भी बात की थी ना, आइडिया सबसे ज़्यादा तो कब्रिस्तानों में भरे पड़े हैं। तो ये इस छोटी सी ज़िंदगी में बड़े मनसब पे पहुँच के और बड़ी जगहों पे पहुँच के, तो फिर ऐसी बात करनी चाहिए जिसके नतीजे में कशीदगियाँ कम हों। अब सदर अगर इलेक्शंस का ऐलान कर देते हैं तो फिर उधर से इलेक्शन कैसे होगा? तहरीक इंसाफ चाह रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाह रही है, और इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मतलब वो चिल कर रही है आराम से, वो उनको कोई इशू नहीं है। वो कह रहे हैं कि अपने वक्त पे हो जाए, अभी 90 दिन में हो जाए या आगे पीछे हो जाए, तो वो कोई चिल कर रहे हैं, इससे तो उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे तो गालिबन इसी प्रेशर में आके उन्होंने किया है ये ऐलान। लेकिन ये कि इसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और उलझ जाएगा। फ़ाइज़ साहब क्या करेंगे फिर, क्या 90 दिन आगे पीछे? तो बेहतर है कि देखते हैं। अब मतलब चूँकि अभी ऐलान नहीं हुआ, तो ये है कि देखते हैं कि क्या ऐलान करते हैं सदर या ऐलान नहीं करते, तो इस पर बाद में बात कर लेंगे। आज जो वज़ीर क़ानून से उनकी मुलाकात हुई, इस दौरान कहा गया वज़ीर क़ानून की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन, हाँ वो तो इलेक्शन कमीशन, लेकिन वही है ना कि इस पर माहिरीन कानून तकसीम है कि सदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो करेंगे, वो मतलब मुख्तलिफ आ रहा है। लेकिन एकदम से जो है ना वो मतलब अजीब सा हो जाएगा मामला, फिर एक मामला जो है वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ऐलान कर दिया, उधर से ऐलान हो गया, उन्होंने काम नहीं करा सकते, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे ये 14 मई वाला फैसला चला गया था वहाँ, तो अब देखते हैं फिर क्या किस तरफ होता है। बहरहाल एक अदम इस्तेकाम मज़ीद पैदा होगा। लेकिन जो बसात गिर रही है ना, सिस्टम गिर रहा है, गिर चुका है सिस्टम, बल्कि
तो जब गिर रहा है तो इत्तेफाक से उस गिरते हुए सिस्टम के अंदर से हम दरमियान में से गुजर रहे हैं, तो दाएं बाएं चीज़ें आपको, आइन कानून आगे पीछे, नई नई उसकी डेफिनेशंस, नई नई बातें हमें भी नहीं पता थी, वो सामने आएंगी, बहुत कुछ सामने आएगा। तो वो देखते हैं कि किस तरह से आगे चलता है मामला। अच्छा, मैं दो तीन बातें ज़रा करके फिर वापस आते हैं। और ये रुपया जो है तुरखम के कशीदगी है, तुरखम बंद है और वहाँ पर जो है वो अब मेरे ख्याल से कि एक ऐसा लम्हा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तलखी है, और ये तलखी किस रुख पे जाके कैसे ख़त्म होती है वो देखना है। लेकिन ये वही वाली बात है कि ये खित्ते में मौजूद हालात और वाक़यात पाकिस्तान में क्या होगा उसका फ़ैसला करेंगे।